talk about how to maintain our bone health. So most important factor here is proper intake of calcium and vitamin D. We just discussed about significance of vitamin D, sitting in sunlight, taking supplements after your recommendation with your physician. तो कैल्शियम और विटामिन डी का ओवर यूज़ डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में हमें लेना ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो है वेट ट्रेनिंग। तो आपको कुछ ना कुछ वेट्स लिफ्ट करना चाहिए। आपको उसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल थेराबैंड होते हैं, कुछ वेट्स होते हैं जो आप एंकल के अराउंड बांध सकते हैं, जिससे आप अपने क्वाड्रिसेप्स के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और शोल्डर एंड अपर लिम के लिए आप थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स ऑफ वॉक इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट एज वेल एज योर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आप किसी भी दवा को ओवर यूज़ कर रहे हैं बिना किसी फिजिशियन के कंसल्टेशन पे, तो ये आपको टाइम टू टाइम उनसे विज़िट करना चाहिए, और उनका डोज का कोई टाइट्रेशन है तो वो करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी दवा जो लंबे समय तक ले रहे हैं आपको कहीं ना कहीं आपकी बोन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। एट लास्ट मैं ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जो कि जनरली हम एल्डरलीज में देखते हैं, बट कुछ यंग पॉपुलेशन में भी देख सकते हैं अगर वो लंबे समय तक किसी दवा को ले रहे हैं या किसी मेडिकल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर मेटाबॉलिक डिजीज़। इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी हम क्योर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो ये किसी और मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की तरह ही इसे समझना है कि जितने दिन तक आप उसकी दवा ले रहे हैं उतने दिन तक ये कंट्रोल में रहेगा। द डे यू स्टॉप ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इट विल रिकर। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट जीवन भर चलती है। पहली तो ये बात है, हम ऑस्टियोपोरोसिस का सिचुएशन आने ही ना दें बाय हैविंग ए वेरी गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन अगर ऐसा आता है तो इसकी कुछ ट्रीटमेंट होती हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसे हम फॉलो करके आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें टैबलेट्स भी हैं, कुछ इंजेक्शंस भी हैं। उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे देते हैं, कुछ डेली देते हैं, कुछ 6 महीने पे देते हैं, कुछ ईयरली देते हैं, कुछ हफ्ते में देते हैं। तो वो सारी जो ट्रीटमेंट है वो आपके फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन आपकी रिपोर्ट्स को देखकर डिसाइड करते हैं। अपने मन से किसी भी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू मत कीजिए। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है टू हैव ए हेल्दी बोन एंड जॉइंट, एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो है एक्सरसाइज, 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 एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन वेदर इट्स टोबैको और अल्कोहल। ये दो चीज़ को अगर हम मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज एंड वी अवॉइड इंटॉक्सिकेशन, वी हैव वन हाफ द बैटल। बाकी कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, उसके लिए फिर हमें आपको मेडिकली मैनेज करना है। थैंक यू।